कभी न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। वार्ड नंबर 28 की बेजान सड़क को जिंदा करने का काम बीजापुर शहर इन दिनों बेहाल, बेसहारा और लावारिश हो चुका है। जनता की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। यूजीडी का काम से बेजान हुई सड़क को जिंदा करने के लिए 1 साल से ज्यादा का संघर्ष मोहल्ले की जनता के सहयोग से आज इसका पुनर्निर्माण 8 लाख की लागत पर कारपोरेशन की ओर से किया जा रहा है। इस काम के लिए योगदान देने वाले वार्ड के सियासी समाजी वर्कर एजाज मुकबिल की सराहना करते हुए मोहल्ले के नागरिकों ने इनका आभार व्यक्त किया, जो वार्ड नंबर 28 के दातरी मस्जिद से लेकर सखाफ रोज़ा सादात मस्जिद तक हो रहा है। इसकी शुरुआत आज दातरी मस्जिद से की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 28 में दातरी मस्जिद से लेके सखाफ रोज़ा मस्जिद और डॉक्टर इनामदार घर के तक लास्ट टाइम वो जो यूजीडी का काम कर रहे थे, बैलेंस था, उसके लिए मैं ज़रा वो करके मोहल्ले वाले की भी सबकी ताकत से आज ये काम चालू हुआ। इसकी तरफ से क्या है, कारपोरेशन महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और जो इंजीनियर स्टाफ जो भी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पेंडिंग है लगभग 1-2 साल हुआ हो कर को। मैं इसके पीछे लग को भी ज़्यादा कम 1 साल भी हुआ। बजट आया, देखो पहला तो वो टेंडर बुलाए, उससे पहले के कमिश्नर थे, टेंडर बोले वो क्या एसटी को आया 4 बार ये हुआ, बाद में जनरल फंड में डाल को। अभी जो स्टाफ है जागो कमिश्नर के साहब भी 2-3 बार समझाया। इसके बारे में मैं प्रोटेस्ट भी कराया था पीछे, वो सब वो को मोहल्ले वाले का भी सबका साथ था, उसके लिए काम चलवा। उसके बाद से स्टाफ है, जो इंजीनियर स्टाफ है, जो AW है, हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं, और कोलार साहब और हमारे खादरी साहब है, उनका भी ज़रा सपोर्ट से काम चलवा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और उनका तमाम लोगों का, कारपोरेशन का और कमिश्नर साहब का मेरे तरफ से और सारे मोहल्ले वालों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत छोटा है, ये 8 लाख चिल्लर का कुछ है। ये अभी यहाँ से दातरी मस्जिद से सादात मस्जिद तक है, और बाद में हमारा डॉक्टर इनामदार घर तक। ये दातरी मस्जिद से लेके हमारा सादात मस्जिद और डॉक्टर इनामदार घर तक काम चलो हुआ है आज। अल्लाह का एहसान है। और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और हमारे स्टाफ के जो भी इंजीनियर हैं उनका भी बहुत बड़ा साथ मिला। तो पिछले 1.5-2 साल से पेंडिंग था ये, बहुत चलने फिरने यहाँ से भी अंदर जो है क्रिटिकल है, वहाँ चल नहीं फिर पाते। वो जो सादात मस्जिद है, इतना खड्डा जो काटे हैं, वो खड्डे में बारिश आया तो चल फिर नहीं सक रहे। वो तो मैं भी, वो मोहल्ले वाले भी बोले, मैं भी ज़रा उनके साथ ज़्यादा मेहनत कर को मेमोरेंडम दे को, ऐसा तो बहुत पहले ही होना था, उसके साथ ही काम होना था, फिर भी लेट है, दुरुस्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, काम चालू है। और एक बार मैं कारपोरेशन के कमिश्नर साहब और स्टाफ को, इंजीनियर स्टाफ को मैं मेरे तरफ से और मोहल्ले वाले की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ी ड्रेनेज का काम करे थे, सीसी डालना था, वो नहीं डाले, हम छोड़े थे बैलेंस। इससे चलने फिरने बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके लिए क्या है नहीं, अभी स्टार्ट हुआ काम। एजाज अहमद मुकबिल। गली के अंदर जो हमारे 28 नंबर वार्ड के अंदर है, ये जो ड्रेनेज का जो काम कर को गए थे, पहले के कॉन्ट्रैक्टर बोलो, म्यूनसिपैलिटी वाले बोलो, पूरा ऐसा छोड़ के गए थे। तो अभी इसके अंदर लोग जो है ना बहुत सारे गिरे इसके अंदर पड़े, 2-2.5 साल से इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
तो हमारे मुकबिल साहब जो है इतना इसके काम को पीठ लग को आज तक ये पूरा कर को आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि जेसीपी सामने ठहरी हुई है, काम चालू है। तो इसके लिए हमदर्द कौन है साहब कर बोले तो एक हमारे 28 नंबर वार्ड के अंदर हमारे मुकबिल साहब हमारा नज़र आ रहे हैं इसमें। 2 साल से हमें पूरा बरसात का पानी में ठहरे, खड्डे में गए, हर एक म्यूनसिपालिटी में गए, डीसी साहब के पास गए, कोई हमारी फरियाद नहीं सुना। ये एक आदमी जो है रात दिन फिर को कर को हमारे पीछे जो है लग को अल्लाह के फजल से अब भी हमारा काम देखने को मिल रहा है। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है? हमारा किसकी ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद अमीर हमजा पटवेगार। ये जो सकाफ रोज़ी की रोड है, खादी भंडार की रोड, एक ज़माने में बेस्ट रोड थी। ये क्या करे, पिछले को पहले के मेंबर वो मिला के क्या करे, ये रोड ऊंची कर को खोद को पूरी सत्यानाश करें। अब ये पूरी रोड ये करना है, ये ऐसा लगता है स्लम एरिया है क्या, जबकि प्राइम लोकेशन है जहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट सब रहते हैं। ये प्राइम एरिया में ये हिसाब है, बारिश ही तो ख़त्म हो गया, 8-8 दिन पानी जाता नहीं इसमें से, और कोई भी इसके ऊपर ध्यान दे रहा नहीं, न कॉरपोरेशन देती, न डीसी देता, न वाटर बोर्ड वाला। 10-12 रिप्रेजेंटेशन दिए। अब क्या है, हमारे रिश्तेदार सादात मुकबिल उन्होंने ज़रा कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी रोड बनती नहीं, ये रोड ऊंची नहीं होना, ये ऊंची भी तो क्या होता है सबके घर नीचे जाते हैं, क्योंकि सब यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वैसो है 40-50 साल पहले वैसो है। अभी इन्हों क्या करते मालूम है क्या, ये रोड के ऊपर फिर रोड डालते हैं, सबके घर नीचे जाते हैं। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये मोमेंट के पीछे हैं, बेस्ट रोड बनाओ, ड्रेनेज सिस्टम करो, सब करो। वाटर बोर्ड वाले आते नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ तो 1-2-3 महीने से गटर का पानी आ रहा है, और ऑलमोस्ट ये एरिया में कोई भी टैप वाटर पी रहे नहीं, सब बाटलें का पी रहे हैं, क्योंकि पूरा गटर का है पानी। तो 10 बार उनको रिप्रेजेंटेशन दिए तो कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो इसके लिए अब उनको दिए से जिम्मेदारी देखें कहाँ तक करते देखेंगे। मैं एसएस इनामदार एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि सकाफ रोज़ी की वार्ड नंबर 28 की जो हालत थी, बड़ी खस्ता हालत में थी। वह बहुत दिनों से यहाँ के जो अवाम है परेशान थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एजाज मुकबिल साहब के प्रोटेस्ट की वजह से एक अवेयरनेस पैदा किए लोगों में कि यहाँ पे गंदगी फैली हुई है करके डीसी साहब और कमिश्नर साहब के पास जाके प्रोटेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम शुरू हो गया है। अभी उसकी बुनियाद रखी जा रही है। शायद पूरा काम नहीं होगा, शायद पैचवर्क का काम है, पैचवर्क का ही काम है, बेहतर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इलेक्शन का टाइम है। तो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन मुकबिल साहब का क्या है, ये पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस के बगैर ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर चुन के आए तो और काम करेंगे, ऐसा हम भी सोचते हैं। तो अच्छी बात है, तो गलाजत सब साफ़ हो रही है और अच्छी बात है। आपका नाम? मैं एडवोकेट सैयद ज़ैन इनामदार। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।